नमस्कार, मंथन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के विषय में। देखिए, जीवन जो है ना, एक गति में कभी नहीं चलता है। आप नदी को भी देख लीजिए, उसकी भी धाराएं जो हैं बदलती रहती हैं। अब जीवन को आप कैसे मान सकते हैं कि वो एक गति में चलेगा? कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, लेकिन इन सुख दुख की घड़ियों में कैसे जीवन यापन करना है, ये समझना बहुत आवश्यक है। जब स्वयं से कुछ समझ में ना आए तो हमेशा किसी की राय ले लेनी चाहिए। इसलिए मैं आपको हमेशा मिलवाती हूँ अमित कुमार जी से, जो कि एक बहुत ही प्रख्यात ज्योतिषाचार्य हैं, जिन्होंने आज तक किसी को भी कोई भी वहम में डालने वाला उपाय नहीं बताया, कोई भी ऐसे उपाय नहीं बताए जिससे कि आपका पूरा जीवन सिर्फ उपायों में ही गुजर जाए। तो क्यों ना हम आज उनसे जान लें कि फरवरी का महीना कैसा रहेगा आप सभी के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा जाएगा, इस बारे में अगर देखा जाए तो कई बातों पे आपको समझना पड़ेगा। देखिए, इस महीना 4 ग्रह धीरे धीरे करके मकर से लेकर कुंभ में आ जाएंगे और 23 तारीख के बाद तो चारों ग्रह राहु भगवान के साथ साथ रहेंगे। मतलब 5 ग्रह एक घर में रहेंगे। और वो घर कौन सा होगा? सिंह राशि वालों के लिए 7वें घर में सारे ग्रह पहुंच जाएंगे। अभी 6ठे घर में है। तो जनवरी का महीना के लिए बहुत अच्छी बात तो नहीं हुई थी। मैंने आप बताया था कि कुछ चैलेंजेस होंगे, लेकिन अब फरवरी के महीने में धीरे धीरे करके बेटर होने का बन रहा है। किस तरह से बेटर होगा, देखिए बताते हैं आपको। सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है कि सूर्य भगवान जो है वो अभी 6ठे घर में बैठे हुए हैं। सिंह राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो सूर्य भगवान होते हैं और सूर्य भगवान 6ठे घर में बैठे हुए हैं, जो बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं हुई। सूर्य भगवान का 6ठे घर में होना बहुत अच्छा परिणाम देने वाला नहीं है। तो ये सूर्य भगवान जब शिफ्ट हो जाएंगे राहु भगवान के साथ, तो उसके बाद सूर्य भगवान जो है वो 13 फरवरी के बाद कुंभ राशि में होंगे, जिससे अपने राशि को देख पाएंगे, मतलब सिंह को देख पाएंगे 7वीं दृष्टि से। लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ बात ये हो जा रही है कि राहु भगवान साथ होने की वजह से सूर्य भगवान को ग्रहण लग जा रहा है। तो सूर्य भगवान का प्रभाव में कमी आ जाएगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होगा, आत्मबल में कमी आएगी, निराशा जैसी बात हो सकती है, स्वास्थ्य में थोड़ी कमी हो सकती है, कमजोरी लग सकती है, चक्कर आ सकता है, परेशानियां हो सकती हैं। ये सब दिक्कत होने के चांसेस बनते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सूर्य ग्रह को मजबूत करें। सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? पिछले महीने आपको कहा था कि आप आदित्य जो स्तोत्रम का पाठ करें, लेकिन जल न चढ़ाएं, मंत्र न पढ़ें, क्योंकि सूर्य भगवान को बल देने की आवश्यकता नहीं थी, ऑलरेडी बहुत बली थे। तो इसलिए और भी बल देते तो और भी तकलीफ हो सकती थी, आपको उतना हैंडल नहीं कर पाते, आप संभाल नहीं पाते। लेकिन इस महीना बहुत ज़रूरत होगा, क्योंकि सूर्य ग्रह स्वयं ही ग्रसित हो जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस महीना आपको आदित्य हृदय स्तोत्रम के पाठ के साथ साथ आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना और साथ साथ सूर्य भगवान का मंत्रोच्चार भी करना बहुत अच्छा रहेगा। मंत्र जब पढ़ना है तो क्या पढ़ना है? वो पढ़ना है ओम घृणे सूर्याय नमः। घृणा करके नहीं बोलना है, घृणे, ड़ पर छोटी की मात्रा, घृणे और अह की मात्रा होगी, तो घृणे सूर्याय नमः। तो इस तरह से सही मंत्र बोलिएगा, ओम घृणे सूर्याय नमः। तो इस तरह से करके आप बोलते हुए सूर्य भगवान को जल देंगे। जल आपके पैर पे नहीं पड़ना चाहिए, छींटे पैर पे ना पड़ें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके लिए बहुत आसान तरीका ये है कि आप एक गमले में रेत भर लीजिए और रेत आधा भरिएगा, पूरा मत भरिएगा। तो उसमें जब जल डालेंगे तो वो छींटा पैर पे नहीं आ पाएगा, उसके अंदर ही चला जाएगा। अच्छा, गमले के नीचे छेद है तो एक कोई प्लेट रख लीजिएगा, जिससे वो आपके फर्श में भी पानी ना बह जाए और दूसरी बात ये भी है कि वो पैर में ना पड़ जाए। तो इस तरह से आप बचा करके आप संभाल के चलेंगे तो इस तरह से सूर्य भगवान को जल दे पाएंगे। जल देते समय जल में क्या करना है? पहले गंगा जल थोड़ा सा डालिएगा, जितना आपके पास उपलब्ध है, 1 बूंद 2 बूंद 1 चम्मच लोटे में डालेंगे, तांबे के लोटे में। उसके बाद प्रार्थना करेंगे कि हे गंगा मैया, बाकी भी जल डाल रहा हूँ, कृपा करके इनको भी अपने जैसा गंगा जल बना लें। उसके बाद बाकी जल डालिएगा। गंगा जल में जब जल डालेंगे तो बाकी जल भी गंगा जल हो जाएगा। इसके बाद रक्त पुष्प, मतलब गुलाब की पंखुड़ी। उसके बाद रक्त चंदन, मतलब लाल चंदन घिस करके थोड़ा सा डाल दीजिएगा। रक्त चंदन, रक्त पुष्प, गंगा जल हो ही गया। और आप देशी खांड जो है वो थोड़ा सा डाल दीजिएगा। इस तरह से करके आप डाल करके उसके बाद आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको फिंगर्स जो यूज़ करनी है उसमें ये 2 फिंगर यूज़ नहीं करनी है, मतलब ये तर्जनी और अनामिका, कनिष्ठिका, तर्जनी और कनिष्ठिका दोनों जो है वो यूज़ नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ ये अनामिका, मध्यमा और अंगूठा, इस तरह से करके आप जल चढ़ाएंगे। ऐसे करके ध्यान दें, बहुत ज़रूरी है, इसे मैंने विस्तार से आपको बताया। आदित्य स्तोत्रम का पाठ करते समय आपको ध्यान रखना है कि संकल्प लेना है, विनियोग न्यास सब करना है। उसके बाद
पाठ करना है। पाठ करने के बाद जल को भूमि पर गिरा करके बोलना है ओम शक्राय नमः या ओम इंद्राय नमः, इनमें से कोई मंत्र बोल करके अपने माथे से लगा लें जल को। ऐसा कर लेंगे तो इससे आपका इंद्र भगवान चुरा लेते हैं आपका पूजा का फल, वो नहीं होगा। और पूजा में संकल्प जब लेंगे आदित्य दोस्तों का पाठ करते समय तो ये जरूर बोलें कि इसका फल मुझे तत्क्षण प्राप्त हो, क्योंकि अगर तत्क्षण पर नहीं बोलेंगे तो हो सकता है फल तो मिलेगा निश्चित तौर पर, लेकिन कब मिलेगा कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि हफ्ते भर बाद मिले, हो सकता है साल भर बाद मिले, 10 साल के बाद मिले, तो ये अनिश्चित हो जाता है। तो इसीलिए आप तत्क्षण जरूर बोल दीजिएगा शब्द, जिससे आपको फल तत्क्षण ही मिल जाएगा और आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अब ये तो रहा सूर्य भगवान की स्थिति की वजह से आपको जो बताया। दूसरा देखिए इस राशि में बहुत इंपॉर्टेंट है कि बृहस्पति भगवान की स्थिति कैसी है। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति भगवान की स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है, मतलब पंचम के स्वामी पंचम को देख रहे हैं एकादश में बैठ कर के, बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। तो ऐसी स्थिति जब बन रही है तो ऐसे में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने की संभावना बनती है आपके मस्तिष्क से रिलेटेड, मतलब बुद्धि से रिलेटेड। और बृहस्पति भगवान अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो ऐसे में क्या होगा, बुद्धि तो आपकी बहुत अच्छी काम करेगी। यदि आपके संतान है और संतान के साथ आपका कोई वास्ता है, मतलब संतान पे डिपेंडेंट है या संतान से आप उम्मीद रखे हुए हैं कुछ, तो संतान का सहयोग मिलेगा, संतान से कोई भी मतभेद परेशानियां नहीं होंगी, ये बहुत अच्छी बात दिख रही है। तो इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके संतान से आपको साथ मिलेगा, आपको बहुत प्यार मिलेगा, अपनापन मिलेगा, ये सब भी आपको मिलेगा। आपकी बुद्धि बहुत अच्छे से काम करेगी और बहुत अच्छी सोच के साथ आप ज्ञान प्राप्त करते हुए, ज्ञान देते हुए, ज्ञान का सदुपयोग करते हुए जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इसका योग बनेगा फरवरी के महीने के लिए। इसके बाद अगर आप देखते हैं इंपॉर्टेंट प्लैनेट अगर देखा जाए आपके जन्मपत्री के हिसाब से, आपके राशि के हिसाब से, तो इसमें आपके लिए बुध का सही स्थिति में होना बहुत ज़रूरी है। तो बुध ग्रह जब सही स्थिति में होंगे तो आपको धन की प्राप्ति अच्छे से हो पाएगी। अब देखिए बुध ग्रह छठे घर में बैठे हुए हैं, एकादश के स्वामी द्वितीय के स्वामी होकर के, अब छठे ग्रह में क्या आपको परिणाम दे पाए, किस तरह से आपको धन की प्राप्ति होगी, जो आएगा वो भी आपका नुकसान होने के चांसेस बन सकते हैं या कर्ज में चला जाएगा। तो इसलिए जब बुध ग्रह जैसे ही शिफ्ट हो जाएंगे 4 फरवरी को कुंभ में आ जाएंगे, तो 4 फरवरी के बाद से आपको देखने को मिलेगा कि आपको धन की प्राप्ति हो रही है, मतलब धन आपको आना शुरू हो जाएगा, ऐसा होने का दिख जाता है। तो अभी तक नहीं हो पा रहा था धन की प्राप्ति, लेकिन अब धन की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी स्थिति बन जाएगी। अब व्यवसाय कैसे चलेगा इस बारे में देखा जाए तो शुक्र ग्रह की स्थिति देखने हैं तो शुक्र ग्रह की स्थिति भी बहुत बुरी हालत में दिख रही है। कैसे दिख रही है, क्योंकि शुक्र अस्त भी हैं और ये साथ साथ छठे घर में बैठे हुए हैं, दशम के स्वामी होकर के और साथ साथ तृतीय के स्वामी होकर के। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा अपने काम में, लेकिन जैसी स्थिति इनकी अच्छी हो जाएगी, शुक्र भगवान जैसे ही शिफ्ट हो जाएंगे 6 फरवरी को शिफ्ट हो जाएंगे कुंभ में, जैसे ही 6 फरवरी को शिफ्ट हो जाएंगे उसके बाद बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका व्यवसाय में भी काफ़ी अच्छा स्मूथनेस आ जाना, अच्छे तरह से चलना शुरू हो जाएगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो देखिए व्यवसाय भी आपका अच्छा चलेगा, इनकम भी आपकी अच्छी चलेगी। साथ साथ देखा जाए तो मंगल ग्रह भी यहाँ पर छठे घर में बैठे हुए हैं, जो आपके भाग्य के स्वामी भी बनते हैं और चतुर्थ के भी स्वामी बनते हैं। तो आपको सुख तो मिल नहीं पा रहा, आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा गड़बड़ ही रह रहा होगा और साथ साथ बड़ों के साथ भी इतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। हाँ मिल रहा है लेकिन इतना नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि से मंगल देख भी रहे हैं अपने नवम घर को, लेकिन फिर भी पूरी स्थिति अच्छी नहीं बन पा रही थी क्योंकि अस्त भी हो रहे थे। तो इस तरह से करके जैसे ही मंगल ग्रह शिफ्ट हो जाएंगे, मंगल ग्रह जैसे ही कुंभ में चले आएंगे, वैसे ही आपको और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन 23 तारीख के बाद मंगल ग्रह शिफ्ट हो रहे हैं कुंभ में, तो जैसे ही शिफ्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि मंगल ग्रह अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, तो मंगल ग्रह अपने नक्षत्र में रहेंगे तो बहुत बलपूर्वक अपना अच्छा काम करेंगे। तो नहीं शिफ्ट हो रहे हैं तब तक भी मंगल ग्रह अपने ही नक्षत्र में है, बेशक छठे घर में है, लेकिन उनकी अपनी स्थिति मजबूत बनी रहेगी। तो वहाँ से चतुर्दृष्टि से अपने नवम घर को देख ही रहे हैं और उसके बाद सप्तम में चले जाएंगे तो वहाँ से लग्न को देखने लगेंगे। तो इस तरह से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे मंगल ग्रह के। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ बनेगी, वो ये है कि राहु भगवान के साथ सारे ग्रह बारी बारी से मिलते जा रहे हैं। पहले सूर्य ग्रह गए, बुध ग्रह, फिर मंगल ग्रह भी जा रहे हैं, शुक्र ग्रह भी जा रहे हैं। तो सारे के सारे जब पहुँच जाएंगे पूरी तरह से, तो वहाँ पर दिक्कत ये हो जाएगी कि राहु भगवान सभी ग्रह को पीड़ित करेंगे। मतलब शुक्र ग्रह भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, बुध ग्रह भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, सूर्य ग्रह तो डिस्टर्ब होंगे, मंगल ग्रह भी साथ होने की वजह से उग्रता आ जाएगी। तो ऐसे स्थिति में होगा क्या, आपके लिए कुछ अच्छा तो होता जाएगा, पहले से स्थिति बेहतर हो जाएगी, लेकिन विध्वंसक भी हो जाएगी। आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से गुस्सा आने के चांसेस हो सकते हैं, आपके अंदर थोड़ी डिप्रेशन जैसी बात भी हो सकती है, आपको उत्साह भी खत्म हो सकता है, आपको बड़ों से भी मतभेद होने के चांस बन सकते हैं। देखिए नवमेश राहु भगवान के साथ हो जा रहे हैं, साथ में सूर्य भी हो जा रहे हैं, तो आपका आपसे संबंध बनेगा, लेकिन आपसे मतभेद भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े वाली बात भी हो सकती है। तो अगर आपने मतभेद को सुलझा लिया, मतलब मतभेद को होने नहीं दिया या हुआ तो सुलझा लिया, तो आप समझ लीजिए कितना बढ़िया फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि आपस में ट्यूनिंग बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन बीच में कन्फ्यूज़न मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात भी दिख रही है। तो यहाँ पर सबके साथ ऐसे ही होगा, मतलब बड़ों के साथ भी होने का बनता है, बच्चों के साथ भी ऐसे होने का बनता है। तो बच्चों के साथ तो इतना नहीं होगा, क्योंकि बच्चों का क्या हो रहा है कि बृहस्पति ग्रह की दृष्टि जो है वो नवम दृष्टि पड़ेगी
सप्तम पर, जहाँ पर सारे ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं। तो एक अच्छी बात हो रही है कि बच्चों की दृष्टि से, मतलब बच्चों के प्रभाव से आपके जीवन में कुछ अच्छा होने का बन सकता है, या प्रेम से, मतलब अगर आपको बहुत प्यार मिलता है तो प्यार से आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मेरे विचार से ऐसी स्थिति जब बन रही है तो ऐसी स्थिति में आपको ये करना चाहिए कि आप बच्चों से, या आपको जो भी प्यार करता है उसके साथ अच्छा समय बिताने की कोशिश करें। आपको बहुत प्यार मिल रहा है तो आप अगर आपको बहुत प्यार मिले, बहुत अपनापन मिले, तो आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ आ जाएगी, बहुत मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि यही एक कंपोनेंट आपके जन्मपत्री में बहुत पावरफुल है, जो अनअफेक्टेड है, किसी तरह से अफेक्ट नहीं हो पा रहा है। एक बहुत ही अच्छी बात बनती है। साथ साथ एक अच्छी बात यह बन रही है कि शनि भगवान की दृष्टि और बृहस्पति भगवान की दृष्टि नवम राशि पे आने की वजह से आपका पंचम घर बहुत मजबूत हो जा रहा है। इससे आपकी बुद्धिमत्ता, बौद्धिक क्षमता, आपका ज्ञान और ज्ञान पाना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो ऐसी स्थिति में उलझने के बजाय कोशिश करें नॉलेज गेनिंग के लिए। अगर आप जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि कोई अपना नॉलेज अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करने के लिए, तो आप जरूर करें। ऐसा कर देंगे तो एक फ़ायदा हो जाएगा कि आप और भी आसानी से, मजबूती से जीवन में और तरक्की कर पाएंगे। तो इस तरह से अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप नेगेटिविटी से आगे बढ़ पाएंगे और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ पाएंगे। ऐसा आपको मौका मिल रहा है तो उस मौके को गंवाए नहीं। तो इस तरह से आपके जीवन में और भी बेहतर हो सकता है, ऐसी स्थिति बन रही है। साथ साथ देखा जाए आपके जीवन साथी के साथ कैसा रहेगा, तो देखिए जीवन साथी के साथ कुछ खराब होने का तो नहीं बन रहा है, लेकिन राहु भगवान बैठे हैं तो कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो कराते रहेंगे, बहुत स्मूथनेस तो नहीं देंगे। हालांकि आपके जीवन साथी के लॉर्ड जो है शनि भगवान, वो अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं और वो उसकी वजह से काफ़ी अच्छे परिणाम देंगे, ऐसा बन रहा है। देखिए उत्तराभाद्र नक्षत्र में शनि भगवान बैठे हुए हैं, उनका अपना ही नक्षत्र है, शनि भगवान का ही नक्षत्र है। इसकी वजह से जीवन साथी की स्थिति तो अच्छी रहेगी, लेकिन आपस में कुछ मतभेद जैसी बात बन सकती है। और अभी सारे विध्वंसक स्थिति बन रही है, तो उसमें हो सकता है कि आपके आपस में कुछ मतभेद वाली बात बन सकती है, लेकिन आपको मतभेद होने नहीं देना है, इस बात का ध्यान। अच्छा, किसी वजह से हो भी गई लड़ाई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी गई, उसको बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करना, अवॉइड करना है। किसी वजह से अगर जीवन साथी नाराज हो गया आपके, तो आप कहिए कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके करके आप शांत रहें। कुछ समय, जब समय बीत जाएगा, सब स्थिति अच्छी, ग्रह स्थिति अच्छी हो जाएगी, तो आपने कुछ ऐसा बोला तो था नहीं जो कि दिल पे चोट पहुंच गई या मन में गांठ बन गई हो, तो वो फिर से दोबारा अच्छे रिश्ते बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस स्थिति में कुछ बोल दिया, लड़ लिया, झगड़ लिया, कुछ ऐसी सी बातें गड़बड़ कर दिया, बोल दिया, क्योंकि देखिए आपकी वाणी के भी कारक जो है वो सब बैठे हुए हैं राहु भगवान के साथ। ऐसे में मुंह से अपशब्द निकल जाना, बुरी बातें बोल देना, अशुभ बातें बोल देना आपके से पॉसिबल है। तो आप बेशक बहुत अच्छे इंसान होंगे, लेकिन जब ग्रहों की स्थिति होती है ना, तो विनाश काल है, विपरीत बुद्धि वाली बात भी आती है। तो इसमें पर आपका समय ऐसा है कि ऐसी गड़बड़ी हो सकती है। तो मेरी बात मान लीजिए, ऐसी स्थिति हो सकती है, ऐसा मानते हुए अगर आप सावधानी बरत लेंगे तो चला क्या जाएगा। सावधानी बरतने को तो कह रहे हैं आपको, तो इसलिए आप सावधानी बरत लीजिए और संभाल लीजिए, तो आप अच्छा समय निकाल पाएंगे। और बाद में जीवन साथी को लगेगा कि यार इतना हार्ड टाइम था, लेकिन अगले ने मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, या बहुत मूड खराब होने के बाद अगले ने अच्छा ही बोला है, तो एक अच्छे मन में अच्छी फीलिंग आएगी और आपके रिश्ते बहुत ही बेहतर हो जाएंगे। तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, अपने जीवन साथी से सहयोग लेने की कोशिश करें कि उनकी स्थिति अच्छी दिख रही है और मानसिक स्थिति उनकी अच्छी होगी। आपकी मानसिक स्थिति अच्छी दिख रही है, उनकी मानसिक स्थिति अच्छी दिख रही है, दोनों मिलकर अगर संभालने की कोशिश करेंगे तो सिचुएशन संभल जाएगी। मानसिक स्थिति अच्छी होने के बाद भी हालात गड़बड़ होने की वजह से ऐसी बातें हो जाएंगी जो मैंने बताया, वाणी से रिलेटेड बात, उग्रता वाली बात। तो इसलिए आप अपनी बुद्धि विवेक जो आपका जागृत रहेगा, उससे अगर संभालेंगे तो संभल भी जाएगी चीज़ें। तो इसलिए मेरे विचार से आपके प्रोफेशनल स्थिति अच्छी होने का बन रहा है, इनकम वाली स्थिति अच्छी होने का बन रहा है। बस आप अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सिचुएशन की एडवर्सिटी को, मतलब जो विपरीत चल रही स्थिति, उन स्थितियों को संभालने की कोशिश करें, संभाल के, तो बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है। तो इसलिए आपको ज़्यादा फिक्र करने के बजाय बहुत अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, और गड़बड़ियाँ होने के चांसेस हैं ऐसा मानते हुए आप संभाल करके चल लें, तो आपको निश्चित तौर पे गड़बड़ी से बचने का मौका तो मिल ही जाएगा और आप फरवरी के महीने संतुलित तरीके से अपना जीवन जी पाएंगे, ऐसा योग बन रहा है। इस बात का ध्यान रखें कि पेट का विशेष तौर पे ध्यान रखना, कोई पंगा नहीं लेना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी जो नुकसान कर सकती है। कोशिश करें कि नॉनवेज अवॉइड करें, ड्रिंक अवॉइड करें, कि ऐसी चीज़ें आपको पेट में इन्फेक्शन करा देंगी, ऐसा योग बना। मतलब पाप कर्म तो बहुत ही नुकसानदेह रहेगा। देखिए बृहस्पति भगवान आपको बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं। बृहस्पति भगवान परिणाम ही नहीं दे पाते हैं जब आप नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो बृहस्पति भगवान सबसे पहले दूर हो जाते हैं। तो मैंने बहुत सारे जनपत्तियों में देखा है कि जब किसी का बहुत अच्छा बृहस्पति भगवान उच्च के हैं, बृहस्पति भगवान शुभ परिणाम देने वाले हैं और बृहस्पति भगवान की दशा भी चल रही है और व्यक्ति नॉनवेज वाइन में लगा पड़ा रहा, उसको बहुत ही खराब जीवन हो गया उसका।
जब बहुत बुरी तरह से तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, और मैंने उसको बताया कि भैया ये आचरण त्यागोगे तभी बृहस्पति भगवान परिणाम देंगे, तो वो करने के बाद उसने प्रायश्चित किया, त्यागा, उसके बाद उसके जीवन में बहुत परिवर्तन आया। तो इसलिए ये प्रमाण है कि ऐसा होता है कि बृहस्पति भगवान तभी फल देते हैं जब आप पाप कर्म को त्याग करके अच्छे कर्म में लगते हैं, तो बृहस्पति भगवान आपको सहयोग करने लग जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप संभल करके इस बात को समझें और समझ कर चलेंगे तो आपका फरवरी का महीना बेहतर तरीके से, संतुलित तरीके से आप जी पाएंगे और जो परेशानियां हैं उनसे बच भी पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। अगली राशि में हम फिर मिलेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।